बहुत ही शर्मनाक है। आज का उसका बयान पूरा देश सुने कि किस भाषा का इस्तेमाल उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया। बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली आर्मी की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस समेत पूरा विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उनके बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा बेहुदा बयान देने वाला शख्स सामान्य नहीं हो सकता। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, वरना देश यही समझेगा कि आप सेना का कितना सम्मान करते हैं। अगर आपका मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है और कोई कार्रवाई अगर भाजपा नहीं करती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आज का उसका बयान पूरा देश सुने कि किस भाषा का इस्तेमाल उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया। शाह के इस बयान पर निशाना साधते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये बेहुदा और सांप्रदायिक बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। बता दें कि विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंच से आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जिसके बाद से ही ये सारा बवाल मचना चालू हुआ। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़े। हालांकि बाद में विजय शाह ने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगी। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहाँ हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। मैंने कहा ना कि हम देश प्रेमी आदमी हैं और हर समाज के लोग जिन्होंने आज हिंदुस्तान के लिए जाति से बढ़कर काम किया है, कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। विजय शाह के बयान पर बीजेपी नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई और बयान के कुछ घंटों बाद ही उन्हें तलब कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है।